आप मानिए इस बात को, क्योंकि हम मुस्लिम विरोधी हैं, क्योंकि मैंने फरजान के खिलाफ बोला। जयराम महतो राजपूत विरोधी हैं, क्योंकि वो तमाम राजपूत नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, सिंह मेंसन के खिलाफ बोलते हैं, अनूप सिंह के खिलाफ बोलते हैं, सरयू राय के खिलाफ बोलते हैं, तो जयराम महतो राजपूत विरोधी हैं। आपके हिसाब से किसी नेता पर अगर सवाल उठाया जाए तो उसके जाति के विरोधी हैं, तो आप भी तो आदिवासी विरोधी हैं उस हिसाब से। किसी नेता, पहली बात कि अपने दिमाग से वो कचरा निकाल कर फेंक दीजिए कि कोई नेता किसी जाति या धर्म का होता। सबसे पहले उस कचरे को निकाल कर फेंक दीजिए। वो आपके जाति का नेता होगा, आप इसलिए उसका समर्थन करते होंगे, लेकिन मेरा विरोध इसलिए नहीं है कि वो मुस्लिम समुदाय से है। मेरा विरोध इसलिए है कि उसका कोई भी आंदोलन में मेहनत नहीं है, संघर्ष नहीं है, और उसको उतना बड़ा पद मिला, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको जो मिल गया होगा, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। जिन जिन मामलों पर आपको संतुष्टि नहीं होगी, लिख कर रख लीजिएगा, याद रखिएगा दिमाग में, दोबारा हम जवाब दे देंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं। छीना जब्ती करिएगा, हम बात नहीं करें। पहला ये कि जितने नेताओं को पर आरोप लगे हैं आज तक, जयराम ने मंचों पर चढ़कर लगाया है, वो तमाम नेताओं की जो जातियां उसके विरोधी जयराम महतो है, जेबी केसेस है, तो उतना ही विरोधी हम मुस्लिम विरोधी हैं। मेरे इतिहास को अगर हम मुस्लिम विरोधी आप मानते हैं तो मेरे इतिहास को पता कर लीजिए, और अपने केंद्रीय गुणगान कर तो उनका इतिहास पता कर लीजिएगा। सीएनआरसी में आपके केंद्रीय अध्यक्ष ने धरना नहीं दिया था कभी, पता कर लीजिएगा। मॉब लिंचिंग के खिलाफ आपने और आपके केंद्रीय अध्यक्ष ने कितनी लड़ाई लड़ी है पता नहीं, लेकिन जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी है उनको पूछिएगा मेरी उपस्थिति उसमें कहाँ रही थी। तीसरी बात कि जितने लोग मुझे जानते हैं और आपके केंद्रीय अध्यक्ष को जानते हैं, उतने लोगों से पूछिएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब मसला आता है तो आपके केंद्रीय अध्यक्ष ये कह देते हैं कि उनको जानकारी नहीं है, वो अध्ययन कर रहे हैं। मुस्लिम विरोधी है कि कौन मुस्लिम विरोधी है वो बहुत क्लियर कट। रही बात फरजान के थूकने चाटने वाली बात, थूका गया, साफ किया गया। राजनीति में जब आरोप लगते हैं, राजनीति में कुछ ऐसे, जब आप राजनीति में आते हैं तो कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, कुछ ऐसे कटाक्ष भरे शब्दों का इस्तेमाल होता है, इसका अर्थ कुछ और होता है। थूकने चाटने का अर्थ यह है कि जयराम जो बोलते हैं उसमें वो सहमति दर्ज कराते हैं। जयराम के खिलाफ एक शब्द उसकी नीतियों के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ बोल नहीं पाते हैं, तो ये एक राजनीतिक व्यंग है। अगर आपको लगता है कि आपको दिक्कत हुआ, आप मानहानि का केस कर दीजिए, हम कोर्ट से समझ लेंगे। हम न्यायालय को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। आपको लगता है कि मेरे ये लिखने से आपके नेता का मानहानि हुआ है, आप आराम से एफआईआर कर सकते हैं, हम वो देख लेंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं। आपके नेता मंच पे चढ़ के, जयराम महतो मंच पे चढ़ के भड़वा, दोगला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तब वो बहुत दूध के धुले नजर आते हैं। तब आपके अंदर का ये विवेक सामने नहीं आता है। जब आपके नेता मंच पे चढ़ के किसी को दलाल कहते हैं, किसी को दोगला कहते हैं, किसी को भड़वा कहते हैं, तब आप ये बात नहीं कहते हैं कि ये बात कैसे कह दी गई। आपके नेता ने मंच पे चढ़ के कई नेताओं पर आरोप लगाए कि करोड़ों रुपए का वो वहां गबन किए हैं, करोड़ों रुपए की जमीन ले लिए हैं, करोड़ों रुपए का ये किए हैं। तब आपके नेता से आपने नहीं मांगा कि सबूत दिखाइए कि फलना आदमी पर आप जो आरोप लगा रहे हैं उसका क्या एविडेंस। ये डबल स्टैंड नहीं रखिए। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आरोप आप पर भी लगेगा, और आप अगर एविडेंस मांग रहे हैं आरोप लगाने वालों पर, तो पहले आप एविडेंस लेकर आइए जिनके ऊपर आपने आरोप लगाया। तो ये दो जवाब खत्म हो गया। ठीक है, यही मेरा जवाब था, बाकी आप आगे बोलिए। आपने अभी बोला जो जयराम महतो मंच पे चढ़ के हर नेता को टारगेट करते हैं, ठीक है ना? ये आपकी बात एकदम सच्चाई है। सुनिए, टारगेट नहीं करते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एकदम अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आपने कहा हर नेता को। लेकिन आप अभद्र भाषा सिर्फ जेबी केसेस वाले को ही और सिर्फ फरजान भाई को ही क्यों करते हो? बीजेपी वाले को क्यों नहीं करते? आप अगर बहुत बड़े पत्रकार है तो कांग्रेस वाले को क्यों नहीं करते? जेएमएम वाले को क्यों नहीं करते? इसके बारे में हमको दो शब्द आप रखिए। एकदम एक सवाल हमको ये बताइए कि आप कि अभद्र बात बोलते हैं मंच पे चढ़ के, जो हमारे झारखंड के प्राकृतिक चीज जो दिया हुआ है, आप उसे कोई नेता अपना दलाली करके, अपना चमचागिरी करके वो झारखंड से बाहर दे रहे हैं और झारखंड का हित को रोक रहे हैं, तो उसको क्या किया जाएगा? उसको आप क्या बोलिएगा? माला पहना के उसको सम्मान किया जाएगा? ये दोनों जवाब मुझे देना है ना, ये दोनों सवालों का जवाब दे दे। हाँ, दोनों का जवाब देना है। आप हमें ये बताइए, आप ये फरजान खान और हमारे सुप्रीमो के बारे में जो बात बताए हैं, ये थूकता ये चाटता है, तो आप इतिहास उठा के देखिए, जिसको अपना सरकार बताने का रहता है ना, या अपना कुछ
ऐसा उसको लगता है। अभी प्रीवियस देखिएगा बसंत सोरेन में और इनका हेमंत सोरेन में क्या हुआ था और सीट का कैसे फेरबदल हुआ। तो इसका मतलब कंडीशन जो है अपना होता है क्या? गांडे उपचुनाव में तीर्थनाथ आकाश जी कल्पना सोरेन के साथ घूम रहे थे, तो आप क्या चाट रहे थे? इसका भी हमको जवाब दीजिए। आवाज गांधी उपचुनाव में आप घूम रहे थे, जगदीश रवानी से आप 1.5 लाख रुपए लिए लाल पार्टी से। जगदीश रवानी लाल पार्टी से आप 1.5 लाख लिए। जवाब दीजिए हमको, जो आप सबसे सवाल करते हैं। आज हम लोग आपसे सवाल करते हैं। हमको किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं होता है मेरे जवाब सवाल से। पहली बात कि मुझे 1.5 लाख वाला जवाब देना है या कुछ और जवाब देना है, पहले ये दे लेता हूँ। आपके पास कोई एविडेंस है 1.5 लाख लेने का या हवाबाजी में कुछ है तो आप दिखाएं हमको। तो फिर आपके पास भी तो एविडेंस नहीं है, फरजान भाई भारी है। भाई हम तो कह रहे हैं कि फरजान खतियान दिखाए ना। मैंने तो पिछले कई दिनों से कहा कि वो खतियान दिखाए। भाई अगर हम खतियान दिखा दे तो आप क्या मानेंगे उसे? खतियान दिखा देंगे तो मानेंगे कि वो बारी नहीं है। आप बोल दीजिए हम राजनीतिक और अपना पत्रकारिक छोड़ देंगे। बोल दीजिए खतियान दिखा देते हैं तो बोल दीजिए। हम फरजान जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए राजनीति या पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं कि उसके खतियान दिखा देने नहीं दिखा देने तो छोड़ देंगे। आपको तो अपने आप पे भरोसा नहीं है। आप पत्रकारिता कीजिए या फिर आप नेतृत्व कीजिए, 2 काम में काम कीजिए। आप उसके बाद बोल पत्रकार करेंगे मुझे क्या करना है, आप तय करेंगे कि मुझे क्या करना है। सच्चाई को आगमन करिए। कौन होते हैं ये तय करने वाले कि मुझे क्या करना है? आपके हमारे मूल अधिकार को आप सुनने का अधिकार नहीं है। करना है पत्रकार का काम होता है सच्चाई का आगमन कराने। 1 मिनट आप लोग हमारे प्रधान के आप लोग रुकिए हमारे सुप्रीमो के बारे में रुकिए भैया। पत्रकार है तो पत्रकार दिखाइए अपना। 1 मिनट रुकिए भैया, राजनीति मत दिखाइए। एक करके बोलिए, एक करके सुनिए। अमन जी, इनको बता दीजिए मैं कौन हूँ। और ये लहजा जो है ना, ये लहजा कहीं और रखिएगा। सुनिए। हमको फर्क नहीं पड़ता इन लहजों से, बहुत देखे हैं ऐसे लहजे मेरे बारे में। सुनिए पहले सुन लीजिए। आपका आज का कल का परसों का इतिहास है, जेबी केसेस बनने के बाद का आपका इतिहास है। मेरा ये इतिहास जेबी केसेस बनने का नहीं है। आकाश भैया रुकिए भैया, आप लोग 1 मिनट रुकिएगा। सुनिए, इस तरह नहीं होगा डिस्कस। डबल नहीं करते हम। एक सवाल का जवाब दिए ना पहले आप। हेलो हाँ जी, भाई किसी सवाल का जवाब दिए पहले आप। दिएगा जवाब तब ना। पहले तो जवाब सुनने में दिक्कत है, जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। बोलिए बोलिए। कौन से सवाल का जवाब चाहिए बताइए? सारे सवालों का जवाब देने के लिए हम तैयार रहते हैं। आज हम लोग चाह रहे हैं आपसे विस्तार से बात हो त्रिनाथ भाई, और हर तर्क का आज क्लियर कर देना हम लोग आपके साथ। आप किसका विरोधी है? ये झारखंड का हक अधिकार का आंदोलन कर रहा है, जो आवाज जो हुआ है हमारे लोकल मुद्दा पर, तो क्या ये कहना गलत है क्या? तो आप बोलिए ना। अभी जो सरकार में स्थानीय सरकार है, जेएमएम का सरकार है, बीजेपी का सरकार है, उसके बाद उसमें भी सवाल कीजिए ना। अब जयराम मातो फरजान खान पर सवाल क्यों करता है? वैसे पूरा विश्व में है ना, मीडिया 159 नंबर में चला गया, यही सब के कारण, समझे ना। अब सवाल कीजिए 70% वालों से क्यों नहीं? हम लोग तो जवाब है कहाँ ना, हम लोग विधायक है, सांसद है, हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं, झारखंड के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें आपको गलत लग रहा है तो सवाल करें, कौन स्थानीय है, कौन मान ली फरजान खान के बारे में आप बोल दिए कि मान ली वो यहाँ के नहीं बाहरी व्यक्ति है, तो हमारे जो बोले शेख साहब बोले कि दिखाइए, प्रूफ दिखाइए। और भी ऐसे बहुत सारे पार्टियां में है, आप उनसे सवाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी तो पहले थे झारखंड के आंदोलन में करने वाले थे, आप अभी क्यों आके हम लोगों के वजह विपक्ष में आप बात कर रहे हैं? क्या इसका जरूरत है इसका? आप हमको बताइए, इसका जवाब दिया। बोल लीजिए रॉकी जी, सुनने की क्षमता नहीं आपके अंदर, बोल लीजिए फिर आपका भी जवाब। चलिए आप भी बोलिए ना। चलिए हम लोग शांत, आप बोलिए, जवाब दीजिए। सवाल हो गया आप लोग का कंप्लीट। आकाश भैया चलिए यही सवाल का जवाब दे दे हमको बस। तीनों लोगों को बता देते हैं कि आप तीनों का परिचय क्या है और कब से आप तीनों ये बताइए कि आप लोग कब से हैं इस आंदोलन में, और उससे पहले जेबी केसेस से पहले क्या कर रहे थे, फिर हम जवाब देते हैं। सुनिए पहले मेरा सवाल सुन लीजिए।
हम सबसे पहले समाज सेवी थे और यहाँ पौने 2 साल से दादा के साथ गिरिडीह में आंदोलन किए, चाहे किसी भी तरह का हो गिरिडीह में, ठीक है, यहाँ पे करते आए हैं। उससे पहले कोरोना काल में हम लोगों ने कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे मदद किए हैं, काम किए हैं, सामाजिक सेवा किए हैं, या चाहे किसी भी तरह का लोगों के प्रति लगा है तो हम लोग करते आए हैं। तब जाके फिर आंदोलन में आए, जब देखे कि आवाज तो हम कोई पार्टी में नहीं थे, हम भाई सामाजिक सेवा थे, समाज सेवा कर रहे थे, सोशल वर्क में लगे हुए थे। हमारे घर से मुखिया थे तो प्रतिनिधि रहा, शुरू से काम करते आए हैं, इसीलिए है। आप ये मेरा हो गया सर, ये आप हम एक समाज सेवी हैं, हम किसी पार्टी से पहले में नहीं जुड़े थे। मैंने पैसे से मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैं लगातार 3-4 साल से मैं समाज सेवा में पढ़ा हूँ। और जब मैं जॉब प्रोफाइल के लिए मैं झारखंड में बहुत सारा मैं अप्लाई किया गया तो उस समय देखा कि झारखंडियों को क्या वैल्यू है। तो उस दरमियान मैंने देखा कि हमारे हक अधिकार के लड़ने के लिए एक ही है, वो है टाइगर जयराम महतो। तो मैंने टाइगर जयराम महतो से मैंने जुड़ा और उनसे मैं ताल्लुकात की बात रखी और उसके कारण मैंने अपना जॉब रिजाइन किया ताकि आने वाले पीढ़ी, आने वाले नस्ल को वो हक अधिकार मिले जो हम झारखंडियों को नहीं मिला। और आप महोदय? आपको तो पता ही है, रिजवान भाई और मैं जो बनाए थे JKM, वही हम लोग JKM में हम लोग मुस्लिम को जगाने का काम कर रहे थे। जयराम भाई जो थे वो JBKSS में थे और JBKSS में पूरे झारखंड को जगाने में लगे थे और मुस्लिम कहीं दिख नहीं रहा था आंदोलन में। इसके लिए हम लोगों ने JKM बना के और मुस्लिमों को जगाने का काम किया, ताकि आज देखिए आज मुस्लिम लोग भी बहुत सारे JBKSS में जुड़ गए हैं और जयराम महतो को समझने लगे। आप इससे पहले कोई पार्टी में नहीं थे? नहीं जी। मतलब आप लोग का जो पूरा ये कैरियर है 3 सालों का है? जी। मेरा परिचय शायद आप लोग नहीं जानते हैं, आप लोग इस विरोध और इस लिखने पढ़ने से जानते होंगे। मेरा 10 साल का पत्रकारिता का कैरियर है, 8 साल का, 10 साल 8 साल का। हम 2016 से पत्रकारिता कर रहे हैं जी। और उस पत्रकारिता के दौरान मैंने जितने मामले उठाए हैं, चाहे सरकार रघुवर दास की हो, सरकार हेमंत सोरेन की हो, उन मामलों को इंटरनेट पर जाकर देख लीजिए। रघुवर दास की सरकार थी और जब राज्य के अंदर लोग लिखना पढ़ना फेसबुक पर, आपके केंद्रीय अध्यक्ष का लिखने पढ़ने का जीवन नहीं था ना, तब से इस सरकार के खिलाफ, रघुवर दास के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ लिख पढ़ रहे हैं। पर चाहे मॉब लिंचिंग का मसला हो, चाहे और तमाम जो मसले हैं, और उसके बाद FIR भी होता है और हम जेल भी जाते हैं। क्या 21 दिन से ज्यादा जेल रहे हैं। जब आपके जब ये जो क्या बोलते हैं केंद्रीय अध्यक्ष है ना, वो जब किसी JMM के नेताओं के इर्द गिर्द घूम रहे थे ना, तब से ये झारखंडी, ये आपके जयराम महतो के आने से शुरू नहीं हुआ। दूसरी बात, जो कह रहे हैं कि पत्रकारिता में चले गए, तो हम पत्रकार ही थे और आज भी पत्रकार हैं और कल भी पत्रकार रहेंगे। पत्रकार का जमात जो है मरता नहीं है। आपके कहने का मतलब आंदोलन में आप पहले से थे। मेरी बात आने दीजिए, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात आने दीजिए। क्या हुआ? नहीं बताया नहीं। हम आंदोलन में उसके बाद जब झारखंड के, आप लोग को जानकारी भी नहीं होगी कौन सा गजट संख्या है जिसके बाद ये आंदोलन शुरू हुआ। लोग जो दिख रहे हैं, आपको वीडियो व्यू दिखा, आपको दिखा एक व्यक्ति, तो आप आ गए। यह आंदोलन 25 दिसंबर 2023 से शुरू हुआ है, आपके 2021 से शुरू हुआ है। आपको डेट भी याद नहीं होगा। इस आंदोलन में कितने लोग थे ये भी याद नहीं होगा। इस आंदोलन में जो संगठन बना था वो कौन सा था और अब कौन सा संगठन है। इस आंदोलन के मुद्दे क्या थे, ये भी। यह आंदोलन जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं बना था। यह आंदोलन राज्य के मुद्दों के लिए लड़ने के लिए बना था। ठीक है, यह आंदोलन जो खड़ा हुआ, आपके जयराम तो जनवरी में आए, आंदोलन तो दिसंबर में शुरू हो गया था। आपके जयराम मीट जनवरी में आए, तो हम पर उंगली उठाने से पहले मेरा इतिहास पता कर लीजिए। आप तीनों लोग इसीलिए तो देख रहे हैं ना, आज जयराम भाई जनवरी में आए, आप आए दिसंबर में। आपके साथ एक आदमी नहीं दिखता आंदोलन का। जयराम भाई के साथ पूरा झारखंड ऐसा है, आपको दिख रहा है। तो यही फर्क है, आंदोलन, यही फर्क है ना आप में और जयराम भाई में। भीड़ के लिए आंदोलन नहीं होता है। आप अपने जयराम भाई से पूछिए, एक सिंगल आदमी कुछ नहीं कर सकता है। आप अपने जयराम महतो से पूछ लीजिएगा कि कितने मुद्दों का समाधान हो पाया। क्या खतियान लागू हो गई, क्या 60-40 हो गया, क्या विस्थापन नीति बन गई,
क्या नीतियां बन गई? नहीं ना, हम लोग बताते हैं। हम लोग जब लड़ने शुरू किए, जब भाषा वापसी का लड़ाई शुरू हुआ, तो बोकारो धनबाद से भाषा वापस हुई। मेरी लड़ाई और हमारे लोगों की लड़ाई पता कर लीजिए। हम लोग किसी चेहरे के लिए नहीं लड़ते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं लड़ते हैं। गलत जहां होगा वहां बात रखी जाएगी, वो जयराम महतो हो, हेमंत सोरेन हो या जो भी हो। और आपको अभी दर्द हो रहा है कि मैंने फरजान के बारे में लिखा पढ़ा है। मेरा फेसबुक निकालिए और मेरा चैनल निकाल कर देख लीजिए। मेरे चैनल और मेरे फेसबुक में भरा पड़ा है मैंने किसके खिलाफ लिखा पढ़ा है कि किसका बोला है। और रही बात जगदीश रवानी की, सिर्फ जेबी के खिलाफ आप लिखे हैं और किसी के खिलाफ नहीं लिखे हैं, तो हम लोग देख लिया। आपका फेसबुक पूरा कंगाल है भाईजान, पूरा आपका फेसबुक कंगाल है। रात में और सिर्फ जेबी के जयराम महतो, फरजान खान, बस अदर 2-4 और। अगर मैं स्क्रीनशॉट निकाल कर दे दूं, मैंने भाजपा के खिलाफ लिखा है, मैंने जेएमएम के खिलाफ लिखा है, मैंने कांग्रेस के खिलाफ लिखा है, तो आप क्या करेंगे? आप बता दें। मैं अभी यही थोड़ा सा हमारे लोगों को दुख होता है, आप तुरंत उनको मलहम लेके लगाने के लिए पहुंच जाते ताकि ये लोग जयराम का अगेंस्ट हो जाए, लेकिन ये गलत है। बर्तन रखती है, टकराती है, और जिसके पास हम गए थे आजकल हम लोग के साथ थे। सुनिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप तीनों से प्रमाण पत्र की आवश्यकता मुझे है नहीं। पहली बात, प्रमाण पत्र की लड़ाई मेरी नहीं है, हमको पर्सनल प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। मेरे पर सवाल उठाने से पहले मेरा इतिहास पता कर लिया, मैं क्या हूँ क्या नहीं। आपके सवाल चलिए आकाश भैया क्या बोलना चाह रहे हैं? आकाश भैया क्या बोलना चाह रहे हैं? सवाल जो जैसे बोले कि जयराम महतो जो है या आप जो भी है झारखंड के मुद्दों पर हम लोग काम करते हैं, उनके लिए करते हैं। आपको पता है कि बोले मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई नहीं आता, लेकिन जब तक आप सिस्टम में नहीं आइएगा, सिस्टम में जब तक नहीं, कोई भी चीज को आप बदल नहीं सकते। अभी हम बता रहे हैं आपको, हम नेता बनने ही आए हैं, आप मुख्यमंत्री बनने आए हैं, तो सवाल उठ रहा है तो काहे चिल मचा हुआ है? उठने दीजिए सवाल, क्यों दिक्कत हो रही है? बात तो सुनिए, जवाब दीजिए ना। जो सवाल कर रहे हैं आपने फरजान का इसका जवाब नहीं दिया। आवाज नहीं आ रहा आकाश भैया, आपका आवाज कट कट के आ रहा है। गिरिनाथ आकाश जी बोल रहे हैं ना, आप आंदोलन में आए थे तो नेता क्यों बनने आ गए, चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? तो ये सवाल एक बार अरविंद केजरीवाल से भी जाके पूछना चाहिए दिल्ली में आपको। हमको अरविंद केजरीवाल से जिग्नेश मेवानी से भी पूछना चाहिए गुजरात में जाके आपको। पहले तो ये दिमाग से निकाल लीजिए। पहली बात, व्यक्तिगत टिप्पणी करिएगा, मेरे पास बहुत टिप्पणियां व्यक्तिगत करने के लिए। नहीं आप जयराम भाई को आप बोल रहे हैं ना, जयराम भाई नेता बनने आया, चुनाव लड़ने आया, तो केजरीवाल से भी एक बात चाहिए। तो अगर अन्ना हजारे के तो उन्होंने आंदोलन किया।